से देखे तो क्या पता लगता, पानी सामने है, लेकिन कहते झांझवा का नीर है, सुख नहीं सुखाभास है। ऐसे अंदर पड़ा जीवात्मा और परमात्मा की वाणी तक पहुंचता नहीं। कभी पहुंच दिया, सुन भी लिया, लेकिन जीवन के अंदर मोहाधीन बना जीवात्मा, उसको इस रूप में गिनने का चलो ठीक है, व्याख्यान के अंदर गया, पुण्य का उदय है, वहां जिन वाणी श्रवण करने का योग मिला, इतने समय तक तो जीवात्मा सोचेगा और बाद के अंदर तो वही विटमना, वही अमुक परिस्थिति के अंदर बना जीवात्मा, क्योंकि परमात्मा की वाणी के अंदर नहीं आने वाला जीवात्मा इसके जीवन के अंदर जो प्राप्त करना चाहे तो आगे बढ़ते हुए उपाध्याय विनय जी महाराज संसार का स्वरूप अपने खुद अनुभव करते, कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात नहीं है, यही पुरानी है, लेकिन आदत बन गई है। ये दुखों की विटमना का कार्य के अंदर ये आदत बन गई है। कैद खाना के अंदर रहा जीवात्मा है, कैद खाना के अंदर रिढ़े गुनहगार जो होता है, और कैद खाना के अंदर उसको इधर सुनवाई हो गई है जज के द्वारा, तो आजीवन तक का कारावास का अतिथि है। वो जीवात्मा क्या करता, मन मना लेता, चलो अब तो मेरे इधर जीवन इधर ही पूरा करने का है, तो मेरा घर है, जो घर मान बैठे, घर के स्वरूप के अंदर मान ले जीवात्मा, इसको अमोक के दुख का कारण नहीं बनता, उसको कैद खाना रूप में नहीं बनता, वो तो ये मेरा घर है, इसको मान ले। तो हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, ये जीवात्मा 4 गति और 84 लाख जीवा योनि के अंदर पड़ा, बहु रूपी रोग लागू पड़ा है, और इसके अंदर जीवात्मा थोड़ा सा सुख मिल जाए और इसके अंदर दुख का कारण बहुत उपार्जन कर लेता, और कभी भी हम 8वीं का पार नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते, 8वीं कैसी है, 8वीं पार करने के अंदर हमारी स्थिति कैसी है। अब बाद में देखें, अब अपने भावना अधिकार कथानक योग के अंदर धन्य कुमार चरित्र जो चल रहा है, इसके अंदर हमने देखा कि धर्म का स्वरूप क्या है, दान, शील, तप और भावना। दान के अंदर, शील के अंदर और तप के अंदर, सभी के अंदर भाव ऊपर आधार है। भावना भवनाशी नहीं। यदि आपने दान दिया, दान देने का कार्य, यदि आपने तप किया, यदि आपने कुछ भी हम कहते हैं संयम की आराधना आदि की, लेकिन भाव कैसा है इसके ऊपर आधार है। तो धन्य कुमार चरित्र के अंदर बताया जाता है पुण्य की चौभंगी। पुण्य की चौभंगी का कारण बताया जाएगा, क्योंकि ये जो जीवात्मा इस नव तत्व के अंदर विधान आता है, जीव विचार, उसके बाद आगे बढ़ते हुए सम्यक ज्ञान का कार्य के अंदर जीव विचार इस सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी आत्मा की ओरखा का, आत्मा और परमात्मा का जिसके अंदर परिचय है, और आत्मा और कर्म का परिचय है जिसके अंदर, और जीवात्मा कैसे कैसे स्थानों के अंदर कर्म बांध रहा है, ऐसी जिसके अंदर परिस्थिति है, उसको जीव का विचार कहा जाता है। और नव तत्व का विचार के अंदर बताया जाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य सर्वोपरि है। पुण्य के योग से हमको 5 इंद्रियों की परिपूर्णता मिलने का कार्य बना, और पुण्य के योग से परिवार भी अपने अनुकूल, जैसे कहो जैसे सोचो उसके अनुरूप बनने का कार्य, मिलने का कार्य होता है। और साथ साथ के अंदर पुण्य के योग से पिछले जन्मों के अंदर पुण्य उपार्जन किया है, तो पुण्य उपार्जन करने का कार्य के अंदर अनेक प्रकार के हमक दान का प्रकार बताया जाता है। इन दान का प्रकारों के अंदर आपको जैसी भावना बने उसके अनुसार पुण्य उपार्जन किया, लेकिन इस सारा का सारा मिलने के द्वारा नया पुण्य उपार्जन करने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाता है। तो नया पुण्य उपार्जन करने के लिए आपके जीवन के अंदर
जैसा मिला है ऐसा भाव भी मिलना चाहिए। आज के दिनों के अंदर अरबोपति, खरबोपति, करोड़पति भी हो गए, लेकिन ये लक्ष्मी पापानी बंदी पुण्य योग वाली भी हो सकती है। क्योंकि आज के दिनों के अंदर देखा जाता है मंदिर और उपासना के अंदर आने वाले कौन जीवात्मा होता है? कहा जाता है धर्मी आत्मा, बराबर है। धर्मी आत्मा ही ऐसे स्थानों के अंदर आता है, और धर्मी आत्मा तो उसको यदि कहा भी जाए, टकोर भी किया जाए, निमंत्रण भी दिया जाए, तो कई प्रकार का बहाना बताकर क्या करेगा? आने का प्रयास नहीं करेगा। और कहा जाता है ये धर्म स्थानों के अंदर आने वाला जीवात्मा जीवन के अंदर जो कुछ प्राप्त किया है, परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर जो मिला है, लेकिन उसमें धनिक वर्ग भी आते हैं। धनिक वर्ग आने का कार्य के अंदर पिछले जन्मों के अंदर इसी जीवात्मा ने पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन किया है। पुण्य के योग से तन, मन और धन जो मिला है, तो परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर जीवात्मा को मिलता, और उसके द्वारा सोचेगा अरे मंदिर उपासना के अंदर कितना समय निकालना पड़ता है? घंटा 2 घंटा, और घर के अंदर आलस प्रमाद मनोरंजन के अंदर जीवात्मा कितना समय निकालता है। तो इसमें से थोड़ा समय निकालकर यदि इधर आया जाए तो परमात्मा का दर्शन, जिनवाणी श्रवण का योग मिले, तो जीवन के अंदर जो मिला है उसके द्वारा पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन करने का चांस मिले। लेकिन जो जीवात्मा पूर्व की पुण्य के एक से धन मिला है, लेकिन धर्म नहीं मिलता, धर्म की वाणी सुनने का, हाँ उनको शायद को हम कहते हैं कौन बड़ी तख्ती लगानी होवे और आमंत्रण दो, हार तोड़ा पहरा दो, और एक आध फोटो अखबार के अंदर दिया जाए, वो समझ ले कि मेरे जीवन के अंदर मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन ये क्या होता है? ये मन को मनाने का कार्य के अंदर ऐसा जीवात्मा धर्म मार्ग के अंदर आ ही नहीं सकता। यदि किया तो नामना के खातर किया, तुम्हारी वाह वाह हो गई, तुम्हारी बातों का कार्य के अंदर पैसा दिया, जिसका खावे उसका गावे, ये कार्य के अंदर। लेकिन वास्तविक के अंदर धर्म का कार्य के अंदर तो इधर सुशील गणी महाराजा पुण्यसार एक शावक का दृष्टांत इधर बताया जाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य का योग, पुण्यानुबंधी पुण्य का योग के अंदर बताया जाता है परम पुण्य के योग से परमात्मा का शासन मिलने का अवसर मिलता है। और जिस कुटुंब के परिवार के अंदर उत्पन्न होने का कार्य होता है, इन परिवार के अंदर माता पिता जो जिम्मेदार कहलाते, इनके मन के अंदर ये भाव है मेरे कुटुंब परिवार के अंदर आने वाला जीवात्मा कैसा होता है? धर्मी आत्मा ही होता है। पिछले जन्मों के अंदर इसी जीवात्मा ने एक ही ऐसी आकांक्षा अभिलाषा रखे थे, प्रभु तेरा शासन भव मिलना चाहिए, और इस अभिलाषा के अंदर आने वाला जीवात्मा हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी फर्ज बनती है, हमारा परिवार के अंदर आवे तो कम से कम उसकी अभिलाषा पूर्ति होवे, ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान दिया जाए। तो वास्तविक के अंदर कहा जाता है अधिकार पामी जो करन उपकार, अधिकार में से आ गया बाद में रहा। माता पिता की एक फर्ज होती है, अधिकार होता है, आप जिस धर्म के अंदर, जिस ज्ञाति के अंदर, जिस कुल के अंदर आपका जन्म हुआ है, कम से कम अपने संतानों को ये कुल रीति का बताया नहीं जाए। और आज के मिथ्यात्व वातावरण के अंदर यदि उसको सलामती का मार्ग नहीं बताया तो जीवात्मा कौन सलामत रहेगा? बाहर का वातावरण
दिनों दिन इतना बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के दिनों के अंदर ये वाणी, परमात्मा की वाणी, इतना धोधमार वर्षाया जाता पानी का, फिर भी मोहाधीन बड़ा जीवात्मा कोई असर नहीं होती है। क्यों नहीं असर होती? भारे कर्मी जीवात्मा, भारे कर्मी जीवात्मा कम से कम अपनी फर्ज भी बजाई जाए कि मेरे कुल के अंदर आया है, तो कम से कम उसको ये दिया जाए। इधर पुण्य सार सृष्टि को जब भी जो संस्कारी जीवात्मा होते हैं, माता अपने उदर के अंदर जो संतान आने वाला आ रहा है, उसके प्रति तब से अपनी तैयारी होती है। कार्यों के अंदर, विचारों के अंदर, वाणी के अंदर, प्रवृत्ति के अंदर ऐसे सावधानी, ताकि आने वाला जीवात्मा प्रति इनके जीवन के अंदर ऐसा कुसंस्कार नहीं पड़े। देखना है तो कैसा देखा जाए? परमात्मा ने कहा सम्यक दर्शन। यदि प्राप्त करना है ज्ञान, तो कैसा प्राप्त किया जाए? सम्यक ज्ञान। यदि आराधना करनी है, साधना करनी है, तो वितराग परोपेता, जिसको निष्काम भाव है, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाहना नहीं, और परिपूर्ण ज्ञान के द्वारा स्व और पर का कल्याण के अंदर जिसकी परिपूर्णता है, ऐसे वितराग परमात्मा ने जो मार्ग बताया, इसका अनुसरण करने का भाव जगे। तो इधर माता पिता के द्वारा इस भाग्यशाली को ऐसा संस्कार दिया, लेकिन संस्कार देने का कार्य के अंदर ये कार्य होता है कि पहली जो अमुक 25 जाति, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था की ये 25 जाति है, और दूसरी जो 25 जाति है वो कैसी जाति है? सुना ही नहीं पड़ता, यौन अवस्था। लेकिन व्यवहार के अंदर उसको कहा गद्दा 25 कहलाती। व्यवहार के अंदर बताया जाता है, गद्दा 25 का कार्य के अंदर बताया जाता है। तो ये अवस्था के अंदर जैसे गद्दा के ऊपर जितना ज्यादा बोझ हो इतना सीधा चले, और कम होवे तो कहीं भी मुंह डालता चलेगा। तो इसी तरह से गद्दा 25 का कार्य के अंदर जीवात्मा उस समय जिस समय निकलता, लेकिन बाल्यावस्था के अंदर प्रथम नाजिता विद्या, इसके अंदर जो विद्या जो प्राप्त की होवे, तो जीवन के अंदर विवेक जगेगा, आराधना का भाव जगेगा, और साधु संतों का समागम का अवसर आया हुआ चुकेगा नहीं। तो इधर ये